नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ मऊ वाक़ा तमसा गेस्ट हाउस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रियासती सतह की एक अहम मीटिंग रियासती सदर सुनील सिंह उर्वशी की सदारत में अख्ताम पजीर हुई, जिसमें भारतीय समाज पार्टी को शहर से लेकर एक एक गाँव में बूथ सतह पर मजबूत करने और सभी फ्रंटल तंजीमों को फ़ाल करने के लिए तबादला ख्याल किया गया। मेहमान खुसूसी अरविंद राजभर ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी रियासत में मेंबर साजी मुहिम चलाकर नए वर्कर्स बनाए जाएंगे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की गिरफ्तारी से मुतल्लिक सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। हिंदुस्तान में आज हमारी सरकार बन जाए, कल अमित शाह को गिरफ्तार करवा लेंगे और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उठवा कर टंगवा देंगे और ऐसा टंगवाएंगे कि ज़िंदगी भर के लिए उन्हें याद रहेगा। आइए नाजरीन, देखते हैं क्या कहते हैं अरविंद राजभर। अरविंद जी, ये आज की बैठक क्या है और किस तरह की है? मंच की तरह इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश इकाई की बैठक है। अभी लखनऊ में हम लोगों ने पार्टी की प्रदेश इकाई की बैठक करके, राष्ट्रीय समिति की बैठक करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सारी कार्यकारिणी भंग की गई थी और इनको लगभग 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीने में समस्त हमारे पदाधिकारी सक्रिय सदस्य बन लें और सक्रिय सदस्य बनने के उपरांत ताकि उनको हम पार्टी में उचित स्थान दे सकें। आज उसी की स्थिति को लेकर के, उसी बात को लेकर के यहाँ हम पार्टी के उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं और बुला करके जो सक्रिय सदस्य बन गए हैं उनको हम प्रदेश कार्यकारिणी में विस्तार के तौर पर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इस बैठक के माध्यम से हम यह भी संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है, चाहे वो कोई भी चुनौती रहे हो। सरकार में रह करके हमने चुनौती स्वीकार किया, सरकार से हट करके भी हमने चुनौती स्वीकार किया और आगे आने वाले तमाम चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस लें। आने वाले अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, 2022 का चुनाव है। 2022 में 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हमारे तमाम कार्यकर्ता मिल करके अगर सरकार को स्थापित करने की हैसियत और औकात रखते हैं तो आज कार्यकर्ताओं को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नई कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है कि कार्य और तेजी से मजबूती से हो। इस चीज को देखते हुए 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए हम कल के भविष्य के निर्माण के लिए आज से प्रयासरत हैं और आज उसी चीज की परिकल्पना करते हुए आज उसको हम मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। बांटे आप अब तक कितने पद बांटे गए? अभी हमने 17 अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया है। अभी लगभग 20-22 जनपदों के जिलाध्यक्षों को हम स्थान देंगे। इसके साथ साथ अभी हम अपने युवा मोर्चा को विस्तार देंगे। कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी हम प्रमोट करके उनको प्रदेश कार्यकारिणी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम विस्तार देंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है, हमारा युवा मोर्चा है, हमारा विद्यार्थी परिषद है, हमारा महादलित संघ है। इन तमाम विंग को आज हम प्रमोट करेंगे कि वो आगे बढ़े और सब लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि ग्रामीण स्तर तक उतर करके ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक लपट करके लोग पार्टी के विचारधारा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर के विगत 2 साल की सरकार में किए गए कार्यों की चर्चा और विगत 2 साल में जिन जिन मुद्दों को लेकर के सरकार से हमारे माननीय नेताजी हमेशा लड़ते रहे, इन सारी चीजों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो वोट करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हम आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कि वर्तमान सरकार की दमनकारी नीति और हिटलर शाही जो संविधान की आज पूजा करने वाले लोग, जो संविधान दिवस मना रहे हैं, ये संविधान को न मानने वाले लोग जो देश को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भी जो गलत कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, जो जातिवाद फैला रहे हैं, जो धर्मवाद की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को जो देश में एक प्रकार से कैंसर का रूप देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों की नीतियों को गांव तक बता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को बता करके 2022 में पार्टी की सरकार को स्थापित करना है। सब टोटल 2022 की तैयारी चल रही है। मेरी ये 2022 कल की शुरुआत मैंने पहले ही कहा कि मैंने कल की शुरुआत में आज से करता हूं और इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करें। मऊ में कोई पदाधिकारी हुआ कि नहीं? अभी मऊ में हमारे कई पदाधिकारी चयन किए गए हैं। अभी लगभग 7-8 नाम और है, उसका भी मैं करूंगा
और इसके साथ साथ अभी 14 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एक हमारा होने जा रहा है। वो पूर्वांचल का ऐतिहासिक कार्यक्रम बलिया जनपद के विधानसभा बांसडीह के सुखपुरा में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और हमारी पार्टी ने तय किया है कि 14 तारीख का कार्यक्रम इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि उतना बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी न कर पावे। इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग 14 तारीख को करेंगे। आज के बैठक के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं पार्टी के लिए? आज की बैठक के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश जो दे रहे हैं और देते चले आए हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक मकसद है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके उनकी जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार में दिया गया है। जबकि 1950 में संविधान लागू हुआ, 1952 से चुनाव चल रहा है और 1952 से लगातार 3 पुस्त के लोगों को बस यही समझाया जाता है कि आप हमको मतदान करो, हम आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई देने का कार्य करेंगे। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि 3 दशक बीत गए, 3 पुस्त बीत गया और 3 पुस्त बीतने के बाद भी आज तक हमारा वो गरीब एक आवाज के लिए परेशान है। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश की जो दशा और दिशा इस बार तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। जातिवाद चरम सीमा पर है, गरीब असहाय है, खाए बिना मर रहा है, लड़का पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पा रहा है। तमाम तरह की ऐसी समस्याओं को लेकर के आज कार्यकर्ताओं को वही हम लोग बताने का कार्य करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, जिस चीज को लेकर के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर ने देश के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद अगर कोई नेता इस धरती पर पैदा हुआ जो जनता के लिए अगर सत्ता का परित्याग किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। इनके इस त्याग, इनके इस बलिदान को गांव-गांव जाके बताने का प्रयास करिए, लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करिए, नौजवानों को बताने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही कि गरीबी ना हटाओ, गरीब को ही हटा डालो। जहाँ पे जोकर जप्पी और ठेला ठौंची सारे लोगों को हटाया जा रहा है। देखिए, ये तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में रहे तो बनारस के मंच पर बोले कि जो बड़ा सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो सैकड़ों बीघा सरकार की जमीन कब्जा किए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो अगर एक विश्वा या आधा विश्वा कब्जा कर लिया है उस पर अपना झोपड़ी लगा करके है। ये सरकार द्विपक्षीय सरकार है। इसके 2 अंग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2, एक खाने के, एक दिखाने के हैं। भारतीय जनता पार्टी का कलई जो खुल रहा है वो महाराष्ट्र में दिख रहा होगा। इनके चाल और चरित्र जो संविधान को भी चकमा दे करके इतना बड़ा फैसला ले लिए। हम लोग की उम्र हो गई 31-32 साल, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने रिसर्च किया है, संविधान को हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस प्रकार का कार्यकाल आज तक नहीं देखा गया था कि जनता के आंखों में धूल झोंक करके और गलत तरीके से कह करके और सरकार बनने का काम कर रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इनके इस व्यवहार को वर्तमान युवा समाज, इस देश की आबादी का 64% युवा इस देश में रहता है। आज बेरोजगार युवा पीटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार नहीं देंगे। एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार छीनने का कार्य करते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समयों में और बेटर किया जाएगा। हम क्या कहना चाहेंगे, जैसे अमित शाह जो है इसमें बेल पे छूटे हुए हैं, काफी दिनों से बेल पे, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, लोगों को हुआ, इस पर क्या करना चाहेंगे? वो है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हमारी सरकार बन जाए, कल गिरफ्तार करा देंगे अमित शाह जी को। गिरफ्तारी नहीं करवाएंगे, उठवा कर ऐसा टंगवा देंगे कि जिंदगी भर के याद रहेगा उनको।